को राधे राधे फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कान्हा की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड और मैं किचन में बर्तन धो रही थी। तो यहाँ पे दूध वाले भैया दूध दे के चले गए हैं, तो हम सोचे कि दूध को हटा लेते हैं और साथ में पनीर भी है। तो पनीर को अभी डीप फ्रिज में रखेंगे क्योंकि चना दाल मैंने सुबह ही भिगोए हुए थे, तो चना दाल का सब्ज़ी बनाना है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए सुबह झाड़ू पोछा जो बर्तन होता है वो सब मैं कर लिए और सुबह का गर्म पानी और चाय इसको पी लेते हैं। नहीं पीने से फिर एनर्जी मिलती ही नहीं है, सुबह का काम फिर होता ही नहीं है। तो चाय गर्म पानी पीने के बाद फिर हम स्नान भी कर लिए हैं। उसके बाद हम पूजा करने के लिए चले आए हैं घर के मंदिर में। तो फ्रेंड यहाँ पे कान्हा जी देखिए कितने सुंदर से बैठे हुए हैं, ठंड में चादर को लिए हुए, तो रजाई लिए हुए बैठे हुए क्योंकि सुबह तो ठंड लगती है। और ये संडे का वीडियो है और बच्चे लोग तो घर पे ही है, तो बच्चे लोग का तो छुट्टी है। और कान्हा जी को हम स्नान करने के बाद ही कान्हा जी को जगाए हैं और जो सुबह का भोग होता है वो कान्हा जी भी ग्रहण कर लिए हैं। उसके बाद जो प्लेट है, गिलास है, वो बर्तन हम सारे निकाल देंगे। तो मंदिर हम स्नान करने के बाद ही पहुँचते हैं। रूम तो सुबह ही हम घर में झाड़ू पोछा सुबह लग जाता है रूम में, लेकिन मंदिर हम नहीं पहुँचते हैं, वो हम स्नान नहाने के बाद ही पूजा रूम में घुसते हैं क्योंकि ऐसे हम पूजा रूम में नहीं आते हैं, या फिर कपड़े बदल कर आते हैं, नहीं तो फिर नहाने के बाद। तो बस हम यहाँ पे अच्छे से पहले पहुँच लेंगे। बाद हम अभी कान्हा जी का भी स्नान कराएंगे। तो उससे पहले जो मंदिर के जो साफ़ सफाई होता है और पूजा बर्तन तो वो सब हम कर लेंगे। और तो देखिए यहाँ पे हम पोछा लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पोछा लगने के बाद जो पूजा बर्तन है वो हम बाहर ले जाएंगे और बर्तन को भी धो लेंगे। और ये जो आसन है ये आसन पूजा का ही आसन है। यहाँ पे ये पूजा रूम में हमेशा इसी आसन में बैठ के पूजा करते हैं। तो पूजा रूम का जो आसन है वो अलग ही होना चाहिए, तो उसको हम सिर्फ पूजा रूम में ही यूज करते हैं, वहीं रख देते हैं। और बाकी घर का जो आसन होता है वो अलग होता है। तो बस पूजा रूम सफाई हो गया है और बाकी रूम जो है वो पहले ही हमने नहाने से पहले पोंछ लेते हैं। और अब हम पूजा बर्तन धो लेंगे। तो पूजा का बर्तन देखिए यहाँ पे जितने भी पूजा बर्तन है तो ये सिर्फ डेली पूजा का बर्तन है। जैसे और भी बर्तन है तो वो सब हम जब ज़रूरत पड़ता है तब निकालते हैं। ये डेली पूजा में जितना हमें बर्तन यूज होता है हम उतना ही अभी बर्तन धो रहे हैं। तो यहाँ पे हम सारे बर्तन देखिए पीताम्बरी से भी नहीं धो रहे हैं, फिर भी बर्तन मेरे हमेशा साफ़ रहते हैं पूजा का, क्योंकि जो सरफ हो साबुन हो उसी से हम धोते हैं। और बाकी जैसे दिए में अगर थोड़े से काले पड़ते हैं तो जो गमले होते हैं, गमले में मिट्टी होते हैं, उससे हल्का से अगर घस देते हैं तो साफ़ हो जाता है। और देखिए यहाँ पे मेरा पूजा बर्तन धुल गया है, तो उसको अब हम घर के मंदिर लेके चले आए हैं। और देखिए आप लोग भी बर्तन पीताम्बरी से भी नहीं धोए हैं, फिर भी कितने सुंदर से साफ़ है। तो यही कारण है कि आप रोज़ बर्तन धो दीजिए तो हमेशा बर्तन साफ़ रहते हैं, और अगर छोड़ दो तो उसमें दाग पड़ने लगते हैं। तो मैं रोज़ बर्तन पूजा वाला धोती हूँ, वो भी पीताम्बरी से नहीं, बस अगर साबुन है तो साबुन से या फिर सरफ से। तो बस यहाँ पे अब हम स्नान कान्हा जी को कराएंगे। तो कान्हा जी के लिए थोड़े से दूध, और अभी जो सुबह मॉर्निंग में दूध लिए थे तो वो मैंने पूजा रूम में ही रख देती हूँ, क्योंकि कान्हा को स्नान करने के बाद ही फिर उस दूध का यूज करते हैं। पहले पूजा रूम में मेरा दूध यूज हो जाता है पूजा में, तो वो कान्हा जी को स्नान के लिए ही हम पहले करते हैं। उसके बाद फिर उस दूध का कुछ यूज करते हैं, जैसे चाय वगैरह कुछ भी बनाना हो तो फ्रेंड यहाँ पे स्नान हो गया है। थोड़े से फूल दे और तुलसी पत्ता तो भगवान का भोग में स्नान में लगता ही है। तो अब हम जो देखिए बर्तन है जितने भी वो हम यहाँ पे रख देते हैं सजा के। और यहाँ पे देखिए
पानी रखे हुए, एक बाल्टी पानी। पूजा का रूम में हमेशा पानी आप रखा कीजिए। छोटा सा बाल्टी है उसमें हम भर के रखते हैं, या फिर लोटे हैं आपके पास तो लोटा में ही जल भर के रख दीजिए। खाली कभी नहीं रखना चाहिए पूजा रूम में, हमेशा या फिर कलश भरा हुआ हो या बाल्टी भरा हुआ जल रखना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद कान्हा जी को ड्रेस पहना दिए हैं, ऊनी वस्त्र पहने हुए हैं क्योंकि सर्दी ना लग जाए। उसके बाद चंदन का तिलक और इत्र ये लगा देते हैं। और अब ये देखिए रूई बत्ती थी, ये रूई बत्ती हमेशा हम तेल में भिगो के रखते हैं, तो ये आप लोग भी ज़रूर करिए क्योंकि इसमें समय की बचत होती है। तो ये अगर हम रखे रहते हैं तो बस जल्दी से, जिस दिन जल्दी हमारी रहती है, जिस दिन जैसे काम जल्दी करना है तो बच्चे जैसे स्कूल जाना है तो फिर उस दिन हम सुबह जल्दी से बस रुई बत्ती इस तरह से लगा देते हैं दीपक में और प्रज्वलित कर देते हैं, तो इससे हमारी समय बच जाती है और बहुत जल्दी फिर पूजा भी हो जाती है। और फ्रेंड यहाँ पे हम बादाम पट्टी भोग लगा रहे हैं, उसमें तुलसी पत्ता डाल दे रहे हैं। अब आरती कर लेंगे तो धूप बत्ती। आरती करने के बाद हम शंख बजा लेते हैं और उसके बाद धो के शंख को रख देंगे। तो इसी तरह से हमारी सुबह की पूजा हो जाती है फ्रेंड। और आप लोग भी कान्हा जी को राधे राधे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पूजा के छोटे छोटे बर्तन थे उसको धो के साथ ही साथ रख लिए। और ये दूध है, तो दूध जो है अभी कान्हा को भोग लगाते हैं शाम को टाइम, तो उसको अभी गर्म नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद गर्म करेंगे खाना बनाने के बाद। तो चलिए अभी चलते हैं नाश्ता बनाने, क्योंकि पूजा करने के बाद तो फिर ज़ोरों से भूख भी लग जाती है, नाश्ता भी खाने का मन कर। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में जाते ही हम यहाँ पे देखिए पोहा बना रहे हैं। तो पोहा पहले अच्छे से चूड़ा को धो लिए हैं, उसके ऊपर हम नींबू का रस डाल देंगे और थोड़े से नमक। तो नमक स्वाद अनुसार ही डालें और उसको अच्छे से एक चम्मच से मिला लेते हैं ताकि सभी जगह मिल जाए अच्छे से। और उसके बाद कढ़ाई में तेल डालकर हम बादाम को भून लेते हैं और उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बादाम अगर लाल हो जाए तो, और तेल में हम डाल देंगे लाल मिर्च और सरसों का फोड़न, उसके बाद करी पत्ता और प्याज। तो सिंपल सा हम पोहा बना रहे हैं, तो सब्जी डालकर नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पे हम चढ़ाए हैं एक तरफ गैस में गर्म पानी। तो सुबह गर्म पानी जब उठते हैं तब पीते हैं और नाश्ता के समय भी हम गर्म पानी पी लेते हैं। इससे पेट भी बहुत अच्छे होते हैं और जो गले में खराश होता है वो भी नहीं होता है ठंड से। तो हम अधिकतर ठंड का गर्म पानी ही यूज करते हैं ठंड का दिन में। तो इसके बाद हम यहाँ पे कढ़ाई में हल्दी डाल देते हैं और मिक्स मसाला जैसे जीरा, धनिया, मिर्च, हल्दी ये मिक्स रहता है तो ये डाल दिए थोड़े से। उसके बाद चना, तो यहाँ पे हम चना भिगोए थे सुबह खाने के लिए, तो इसमें पोहा में भी थोड़ा सा डाल दिए चने को। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, ऐसे तो चूड़ा में डाले ही हैं, तो हल्का से जैसे प्याज में चले जाए नमक उतना ही डालेंगे। और उसके ऊपर हम डाल देते हैं चूड़ा, तो चूड़ा को भी हम अच्छे से लाल करके भून लेंगे। तरफ हमारी यहाँ देखिए चाय बन रही है। तो सुबह कितने भी आप चाय पी लीजिए, नहाने के बाद एक बार चाय तो पीने का मन करता ही है। और यहाँ पोहा मेरा बन गई है, तो फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं सॉस और बच्चे लोग के लिए भी निकाल देंगे और अपने लिए भी। तो फ्रेंड संडे के दिन तो मेरा ऐसे ही रूटीन रहता है, सुबह स्नान के बाद ही हम फिर किचन जाते हैं और नाश्ता वगैरह बनाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, क्योंकि दिन भर काम तो लगा हुआ रहता है, काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता है। संडे के दिन तो खास तो ज़्यादा होता है, बच्चे लोग घर पे रहते हैं तो फिर एक्स्ट्रा कोई काम हो नहीं पाता है। तो उस समय सुबह स्नान और पूजा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे काम होते ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए हम पोहा एक प्लेट में निकाल लिए हैं और चाय भी निकाल लिए हैं। तो आप लोग भी फ्रेंड आइए चाय पी लीजिए और उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता पानी हो गया है, अब हम बेड को ठीक कर लेंगे। तो सुबह
स्नान जैसे नहाए, उसके बाद पूजा किए, घर का काम जो था पोछा झाड़ू ये बर्तन करके फिर हम पूजा करने चले गए थे। अब नाश्ता भी कर लिए हैं, अब हम बेड को ठीक कर लेंगे। तो बेड का जो बेडशीट था उसको हम धुलने के लिए मशीन में डाल दिए हैं। तो सुबह हम धो नहीं पाए थे और अभी संडे के दिन हम लेट से ही कपड़ा को धोते हैं, मशीन में ही धोते हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो अभी सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं और सर्फ डालकर फिर मशीन को चला दिए हैं। और अभी हम बेडशीट को ठीक कर लिए हैं। उसके बाद साथ ही हम तकिए का जो कवर है उसको भी निकाल देते हैं। जिस दिन बेडशीट अगर हम चेंज करते हैं तो और मैचिंग हो जाता है तो और भी अच्छा लगता है। तो सब देखिए यहाँ पे ठीक हो गए हैं और आज के दिन हम जल्दी काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आज देखिए यहाँ पे बेटे भी बैठा हुआ है और देख रहा है टीवी। तो आप लोग टीवी देख के समझ ही गए होंगे। यहाँ पे गदर पिक्चर दे रहा था और गदर पिक्चर तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। जो पहला गदर पिक्चर था तो ये गदर 2 दे रहा था, तो संडे के दिन आज ही दे रहा था। तो हम सुबह से जल्दी कर रहे थे कि ताकि हम भी थोड़ा सा देख सके। मोबाइल में तो देखे ही थे, लेकिन होता है कि टीवी पे मतलब बहुत अच्छा से दे रहा था, टीवी पे अच्छा लग रहा था देखने में। और उसके लिए हम यहाँ पे जल्दी सुबह से जल्दी कर रहे थे। जैसा होता है ना कि ज़रा सा भी बैठे भी नहीं थे, मतलब लगे हुए थे काम में। और यहाँ पे सोचे कि सब कुछ होने के बाद यहाँ पे चेयर जो है वो सब भी पोंछ लेते हैं और साथ में पिक्चर भी देख रहे थे यहाँ पे गदर, और इधर का मेरा काम भी हो रहा था। सुबह का टाइम तो ठंड लगती है, लेकिन हम अगर नहाने के बाद रज़ाई में अगर बैठ जाते तो फिर कुछ काम नहीं होता और ठंड भी लगती। लेकिन नहाने के बाद, नाश्ता करने के बाद साथ ही साथ काम में लगे रहो तो ठंड भी नहीं लगती है और काम भी हमारा हो जाता है। और बैठ जाऊँ तो फिर कुछ काम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखिए सब कुछ घर का जो सफाई करने का होता है, तो बस टीवी देख रहे थे और यहाँ पे हम सफाई भी कर रहे थे। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मेरा टीवी भी चल रहा है और मेरा हाथ भी चल रहा है, मतलब काम भी हो रहा था। तो ये देखिए सुबह आंटी आई हुई थी तो साग दे के गई है, आलू साग है और पालक साग और धनिया पत्ता। तो सुबह अब देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं। पनीर भी आज मिला है तो पनीर तो रख दिए हैं। चना दाल का सब्ज़ी बनाएंगे और ये पालक है, तो पालक सोच रहे आज नहीं बनाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है और उसको चुन के रख लिए हैं। उसके बाद आ गए किचन। तो देखिए नाश्ता पानी करने के बाद किचन पूरा बिखर गया था, तो किचन को भी हम साथ ही साथ साफ़ कर लिए थे उसी समय। और अभी हम जा रहे हैं चना दाल का सब्ज़ी बनाएंगे, तो उसको हम डाल देते हैं मिक्सी में, डाल के पीस लेंगे। तो फ्रेंड इतना काम ही होता है, संडे हो चाहे अदर दिन भी हो, तो घर पे इतना काम होता है कि शांति से बैठ ही नहीं सकते हैं। तो बस पिक्चर छोड़ दिए हैं और चले आए खाना बनाने के लिए किचन में, क्योंकि बच्चे लोग को सभी को भूख लग जाएगा टाइम होते ही। तो पिक्चर तो चल ही रहा था, तो बस यहाँ पे आ गए हैं हम। चना दाल देखिए पीस लिए हैं और उसके ऊपर उसमें थोड़े से हल्दी और नमक और मिला के फिर हम अच्छे से मिला देंगे। और ये मिक्स मसाला पाउडर है तो इसको भी थोड़ा सा मिला देते हैं। और इसको हम फिर मसाला जार में रखना भी है, हमको खाली भी करना है। तो उसको आज संडे है तो सोचे कि उसको धोना था, साफ़ करना था, तो उसको साफ़ करेंगे। उसके बाद ये मसाले को भी रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चम्मच से अच्छे से मिला लेते हैं और कढ़ाई में हम तेल डाल दिए हैं। तो यहाँ पे सरसों का ही तेल डाले हैं, तो उसी से हम सब्ज़ी बनाते हैं, उसी को डाल दिए हैं। और उसी में चना दाल का जो बड़ी है वो गोल गोल करके बस हम हाथ से ही गोल करके और डाल देते हैं। जब तक यहाँ पे बड़ी लाल हो रही है तब तक हम आटा गूँथ लेंगे, क्योंकि बेटे चावल कम खाता है, उसको पसंद नहीं है, तो रोटी भी उसको चाहिए ही। तो सुबह अगर हम नाश्ता में रोटी बना लेते तो अभी हमको बनाना नहीं पड़ता, लेकिन सुबह तो पोहा बनाए थे तो इसीलिए हम आटा को भी गूँथ लिए हैं ताकि रोटी भी बना देंगे थोड़े से। तो बड़े वाला बेटा रोटी और चावल दोनों मिला के खा लेगा। उसके बाद यहाँ पे बड़ी देखिए एक तरफ निकाल लिए हैं और बाकी
बड़ी गैस में भून रहे हैं तो ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, इसीलिए तो 2 भाग कर दिए हैं। एक कढ़ाई में तब तक सोच रहे हैं यहाँ पे मसाला को तैयार कर लेते हैं। तो उसमें हम तेल डाल दिए हैं और थोड़ा से गोटा जीरा, तेज़पत्ता एक और प्याज, इसको डालकर भून लेते हैं। तो लाल करके भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। अब धनिया पत्ता भी धो के रख देते हैं और इसमें अगर हम धनिया पत्ता, टमाटर ये सब डाल के बनाएं तो फिर चना दाल का बड़ी का सब्ज़ी है बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। और इसका अगर बड़ी बना के भी खाएं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला डालकर थोड़ा सा पानी, कटोरी में जो मसाला था उसको भी धो के डाल दिए और उसके बाद हम लाल करके भूनेंगे। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं थोड़े से कलर के लिए, हल्दी डाल देंगे, धनिया पत्ता हम डाल देते हैं। धनिया पत्ता अभी थोड़े से ही डाल रहे हैं, बाकी सब्ज़ी जब उतारेंगे तब डालेंगे। और ये सब्ज़ी मसाला है तो सब्ज़ी मसाला भी डाल देते हैं और अच्छे से इसको लाल करके भून लेंगे। तो धीमी आंच में अगर हम कोई भी सब्ज़ी को पकाते हैं तो उसका टेस्ट देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है वो खाना। तो यहाँ पे हम धीमी आंच पे ही पका रहे थे और इंडक्शन में धीमी आंच में बहुत अच्छा पक जाता है। उसके बाद पानी आप अपना अंदाज से पानी डाल दीजिए। तो हम दाल तो नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा से इसमें हम पानी रखेंगे। और बड़ी जब डालते हैं तो उसमें बड़ी भी पानी सोखता है, तो अपना हिसाब से पानी डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे रोटी बना लेते हैं जब तक सब्ज़ी यहाँ पक रही है। और ये फर्स्ट रोटी है, फर्स्ट रोटी गाय माता की होती है। हमारे यहाँ फर्स्ट रोटी गाय माता को ही निकाला जाता है। तो पहला रोटी हम यहाँ बना लिए हैं और यहाँ पे सब्ज़ी को बन गई है तो सब्ज़ी भी हम उतार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी तैयार हो गया है और धनिया पत्ता जो रखे थे उसको हम डाल देंगे और बड़ी को भी डाल देते हैं और इसको हम ढक देंगे ताकि अच्छे से, और थोड़ा सा उबल जाने के बाद ही ढकेंगे, बस 2 मिनट के लिए और पकाना है। उसके बाद ये सब्ज़ी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और धनिया पत्ता और टमाटर का हम चटनी भी बना लेंगे। और जो साग है फ्रेंड उसको कल बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे सब्ज़ी और चावल बन गई थी और धनिया पत्ता का चटनी, और साथ ही साथ किचन को भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि काम करते करते टाइम वही हो जाता है। तो बस अब खाना निकालेंगे, इसके लिए सोच रहे हैं कि जितने भी बर्तन हैं सारे समेट के हम रख देते हैं। तो तवा, चक्की, बेलना भी हम धो देंगे। तो इसको भी देखिए यहाँ पे रख दे रहे हैं ताकि बर्तन धोएंगे तो साथ ही साथ वो भी धुल जाएगा, और नहीं तो फिर शाम का टाइम फिर बहुत सारे बर्तन और काम हो जाते हैं रात में। तो यहाँ पे धनिया पत्ता की चटनी बन गई है, उसको भी कटोरी में निकाल लेते हैं और जो मसाला जार है उसको भी धो देंगे। तो जितने भी जूठे बर्तन हैं सब निकाल के रख दे रहे हैं। और ये देखिए मसाला का जो बर्तन है इसको भी हम खाली कर दे रहे हैं। तो थोड़े बहुत देखिए यहाँ पे गंदे गिरे हुए हैं, वही हल्दी मसाला गिरा हुआ है, इसको भी निकाल के रख दे रहे हैं कि धो लेना है बोल के। और यहाँ पे चावल, बड़ी, रोटी और मिक्सचर है और धनिया पत्ता का चटनी, बस सिंपल सा खाना बनाया है फ्रेंड। और ठंड में इतना ही काम हो जाता है और इतने जल्दी समय भी पार हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो फ्रेंड इसी तरह संडे का मेरा रूटीन रहता है और इतने ठंड में भी हम सभी काम को बस सुबह से लगे रहते हैं या फिर रजाई पे बैठ के टीवी देखते हैं। तो मेरा कोई भी काम नहीं होता। तो बस यही है, जब काम होता है तो काम करते हैं और जब हमको टीवी देखना आता है तो टीवी देखते हैं, लेकिन काम के समय काम ही करते हैं, तभी काम हो पाता है। तो इसी तरह से जल्दी से हम काम कर लेते हैं और सारा काम मेरा दोपहर तक हो जाता है। जब खाना भी इधर बन जाता है और सारा काम भी हो जाता है। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे अच्छे से गैस को सफाई कर ले रहे हैं, स्लैब को, ताकि रात में हमें मतलब हल्का काम हो जाता है। अच्छे से सफाई कर देते हैं तो रात में ज़्यादा किचन नहीं फैलता है, गैस सफाई हो जाएगा। तो सिर्फ जैसे सब्ज़ी बना देंगे, आटा तो अभी गूँथ लिए हैं तो रोटी बना देंगे। और बर्तन भी अच्छे से हम जितने भी बर्तन रहता है तो उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं खाली करके,
तो बर्तन भी अच्छे से सारे धुल जाते हैं। तो रात में बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं, बस थोड़ा बहुत आप बर्तन सिर्फ जो खाते हैं उसका बर्तन होता है, और जितना अभी दिन में बर्तन होता है उतना रात में नहीं होता है। तो यही है कि रात में बहुत काम हल्का हो जाता है मेरा, तो अब दोपहर तक ही मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है। तो अब हम देखिए स्लैब को अच्छे से पोंछ लिए हैं, और ये देखिए बर्तन, तो बर्तन का भी पूरा ढेर लगा हुआ है। तो अभी बर्तन को भी हम जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। और फ्रेंड, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों के लिए मैं रोज़ इसी तरह से एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। तो देखिए यहाँ पे बर्तन धोने के बाद किचन का भी सफाई कर लिए हैं, किचन भी क्लीन कर लिए हैं। और अब हम एक काम मेरा रह गया है, वो है दूध गर्म करना। तो दूध ये भगवान का भोग लगेगा शाम को, तो इसीलिए हम दूध थोड़ा लेट से ही गर्म करते हैं। जब खाना मेरा बन जाता है उसके बाद किचन अच्छे से धो लेते हैं, तभी हम जाके दूध गर्म करते हैं। और ये उसके बाद हम कान्हा जी के पास ही दूध गर्म करके रख देंगे। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। आप लोगों को राधे राधे।